हे गाइस वेलकम बैक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एज प्रॉमिस्ड। अभी हम सेकंड कंपनी जो एफएमसीजी स्पेस से दैट है पर्सनली लाइक उसके नंबर्स को कवर करने वाले हैं। कंपनी का नाम है बीकाजी इंटरनेशनल फूड्स लिमिटेड। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मिसेस वेक्टर फूड्स के नंबर्स को एनालाइज किया था, उनके लिए क्वार्टर कैसा गया था उस पर डिस्कशन किया था। एंड देन जो मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है, गाइडेंस क्या है, उन सारे पॉइंट्स पे डिटेल में डिस्कशन किया था। तो इफ यू हैवंट ऑलरेडी वॉच दैट वीडियो आई शेयर द लिंक, यू कैन रिविजिट इट लेटर। तो ये वाले वीडियो में अभी हम लोग बीकाजी इंटरनेशनल फूड्स के नंबर्स पे फोकस करेंगे। इनके लिए क्वार्टर कैसा गया था वो देखेंगे, इनके लिए कौन से सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ आई थी उस पर फोकस करेंगे। एंड देन विल एंड विद कि जो मैनेजमेंट का आउटलुक है, गाइडेंस है फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एज यूजुअल विल स्टार्ट विद फर्स्ट द बिजनेस मॉडल। तो बीकाजी एज अ ब्रांड डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन, एक काफी एस्टैब्लिश और पॉपुलर ब्रांड है। मिस्टर अमिताभ बच्चन जी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। आपने ऑब्वियसली इनका एड देखा होगा जो चैनल पे आता है, अमित जी लव्स बीकाजी, और उनके हाथ में आपने देखा होगा एक नमकीन या फिर भुजिया का कुछ पैकेज होता है, राइट। तो ये इसेंशियली इनका बिजनेस है। ये सब ये एथनिक स्नैक्स हो गया, पैकेज स्वीट्स हो गया, वेस्टर्न स्नैक्स हो गया, ये सब ये बनाती है और 100% रेवेन्यू इनका यहीं से आता है। अब अगर इनकी बिजनेस की शुरुआत कहाँ से भी देखें तो राजस्थान के बीकानेर रीजन से इनका बिजनेस शुरू हुआ था। यहाँ पे इनका मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है। एंड देन यहाँ से शुरू होकर इन्होंने धीरे धीरे अपना प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया बढ़ाया है। स्टार्टेड विद रीजनल प्लेयर एंड नाउ इट इज ग्रोइंग एंड बिकमिंग अ नेशनल प्लेयर। तो ये अपना कंटिन्यूसली प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो राजस्थान जो इनका कोर स्टेट है, इसके अलावा इनका बिहार और आसाम इनके कोर स्टेट्स है जहाँ पे भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। इसके अलावा इनका कर्नाटका में भी अच्छा प्रेजेंस है, यहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। देन जो एडजेसेंट स्टेट्स है वो इनके फोकस एरियाज है, जैसे यूपी हो गया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तो ये इनके फोकस एरियाज हैं। देन अदर स्टेट्स है। तो अब इसेंशियली होता क्या है, कोई भी एक जो रीजनल प्लेयर होता है एक रीजन से स्टार्ट होता है एंड देन कंटिन्यूसली अपने डायरेक्ट रिटेल पॉइंट्स को, टच पॉइंट्स को बढ़ाता है, ग्रो होता है। तो इसेंशियली उनको एक स्केल मिलती है, ऑपरेशनल स्केल मिलती है, ऑपरेशनल इफिशियंसीज मिलती है। तो यही इसेंशियली हेल्प कर रहा है बीका जी को। एक रीजन से इन्होंने स्टार्ट किया था, दे आर कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग अपना रिटेल प्रेजेंस, और वहीं से इसेंशियली इनके लिए ग्रोथ ड्राइव हो रही है। नाउ दे ऑल्सो हैव एम्बिशन टू ग्रो इवन इंटरनेशनली। तो धीरे धीरे अपने इंटरनेशनल प्रेजेंस को भी बढ़ा रहे हैं। करंटली आई थिंक अराउंड 25 कंट्रीज में एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर रहे हैं। तो अगर इनका रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो करंटली अभी भी मेजॉरिटी रेवेन्यू अराउंड 90 to 95% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से ही आता है। अराउंड 5 to 10% हार्डली रेवेन्यू नाउ कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट मार्केट्स, बट दैट इज ग्रोइंग वेल फॉर देम। जैसे इस क्वार्टर में एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू है अराउंड 20% से ग्रो हुआ था। तो दे आर एक्सपांडिंग एंड दिस एक्सपांशन इज एसेंशियली व्हाट इज हेल्पिंग देम ग्रो सो वेल। तो अगर इस क्वार्टर के नंबर की अगर हम एक मिनट बात करें तो इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू आया था 721 करोड़ का था, जो 19% से ग्रो हुआ था। एबिटा आया था 106 करोड़, जो 22% से ग्रो हुआ था। पैट आया 68 करोड़, जो 15% से ग्रो हुआ था। मार्जिन एट 14.8%, जो 39 बेसिस पॉइंट से बढ़े थे। एंड पैट एट 9.5%, जो भी 30 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुए थे। तो बहुत ही अच्छे नंबर्स थे इनके गिवन दिस सिनेरियो। अभी अगर हम पूरा एफएमसीजी स्पेस देखें, जो बड़े प्लेयर्स है उनके नंबर्स में, उनके वॉल्यूम्स में कोई ग्रोथ नहीं है, बट बीका जी स्टिल मेंटेन इट्स ग्रोथ। जो पेस है ग्रोथ का, इनके लिए रेवेन्यू ग्रोथ था 19%, और उसमें से जो मेजर ग्रोथ है अराउंड 16% वॉल्यूम ग्रोथ था। तो इनका जो मेजर ग्रोथ है वो वॉल्यूम ड्रिवन है। इन्होंने अराउंड 2.5% का प्राइस हाइक भी लिया था, बट द मेजर ग्रोथ हैज कम फ्रॉम वॉल्यूम। तो विच इज पॉजिटिव। अगर आपके लिए वॉल्यूम से ग्रोथ आ रहा है, आपको प्राइस हाइक लिए बिना अगर अच्छा ग्रोथ आ रहा है आपके रेवेन्यूज में, तो विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब इस क्वार्टर में अगर हम देखें इनके सेगमेंट्स कैसे काम वर्कआउट हुए थे इनके लिए, तो इनके चार सेगमेंट्स एज आई टोल्ड अर्लियर। तो इनके एथनिक स्नैक्स का जो सेगमेंट है, जिसके अंदर नमकीन हो गया, भुजिया हो गया, ये सब ये बेचते हैं, ये अराउंड 65% का कंट्रीब्यूशन आता है यहाँ से। ये 11% से ग्रो हुआ था। जो रिमेनिंग सेगमेंट, तो इनके लिए इस क्वार्टर में सबसे जो अच्छा सेगमेंट ग्रो हुआ था वो था इनका पैकेज स्वीट, जो 18% का कंट्रीब्यूशन है। तो सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द रेवेन्यू, दैट ग्रू बाय 22%। थर्ड है वेस्टर्न स्नैक्स, 8.5% का कंट्रीब्यूशन है, रिलेटिवली स्मॉलर सेगमेंट, बट 23% की ग्रोथ यहाँ पे भी थी। और लास्ट है पापड़, जो अराउंड 4% का कंट्रीब्यूशन करता है, दैट ऑल्सो ग्रू बाय 26%। तो बारिंग एथनिक स्नैक्स, इनके तीनों जो डिफरेंट सेगमेंट्स है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ थी। अब इसके पीछे ड्राइवर्स क्या थे, तो इस क्वार्टर में इनको एक्चुअली थोड़ा बेनिफिट इस वजह से भी मिला था कि देयर वर सम फेस्टिविटीज। एक तो देयर वाज दशहरा, देन देयर वाज दिवाली इन अक्टूबर। तो होता क्या है, ऑन प्रेसिडेंस ऑफ कोई भी फेस्टिवल पीरियड, ये जो एथनिक स्नैक्स होते हैं या फिर स्वीट्स होते हैं, इनका कंजम्पशन बढ़ता है। तो इसकी वजह से इनको नेचुरली थोड़ा सा बेनिफिट इस क्वार्टर में मिलता है, Q2 एंड Q3 स्पेसिफिकली। तो इस क्वार्टर में इन्होंने स्पेसिफिकली यही बोला कि बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल पीरियड, तो ये जो स्वीट के बॉक्सेस होते हैं, पैकेज स्वीट्स होता है, ये इसेंशियली अच्छा ग्रो होता है। लोग इसको एज अ गिफ्ट देते हैं, कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को या फिर रिलेटिव्स को लोग अपने एज अ गिफ्ट देते हैं ऑन फेस्टिवल ओकेजन, राइट। तो इसकी वजह से इनको नेचुरली ग्रोथ मिलता है, एंड दैट इसेंशियली हेल्प देम इन दिस क्वार्टर एज वेल टू ग्रो।
तो अब इसके अगर अलावा देखिए कि इनको किस एसकेयू में, मतलब कौन से यूनिट्स में अच्छी ग्रोथ आ रही है, तो इनके यूनिट्स को ये दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हो गया जो फैमिली पैक्स है, मतलब बड़े पैक्स, तो इनके लिए मेजर रेवेन्यू यहीं से आता है। जो छोटे पैक्स है, जो 5 या 10 रुपीज के जो पैक्स होते हैं, जिनको ये बोलते हैं इम्पल्स पैक्स, तो यहाँ से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आता है अराउंड 40% का। फैमिली पैक से आता है 60% का। और जो ग्रोथ थी, तो ये जो फैमिली पैक है, जो बड़ा सेगमेंट है, यहाँ से अराउंड 22% की ग्रोथ थी। एंड जो इम्पल्स पैक से वहां से जो ग्रोथ आई थी वो अराउंड 7% की थी। तो यू कैन क्लियरली सी कि इनको जो ग्रोथ आ रहा है वो बड़े पैक्स बेच के आ रहा है। तो वॉल्यूम ग्रोथ, अगर जितना आपको ये बड़े पैक से अगर ग्रोथ आएगी तो दैट विल ड्राइव योर वॉल्यूम्स, तो विच इज पॉजिटिव। अब इस क्वार्टर में इनको जो कंसर्न्स थे, मतलब जो मैनेजमेंट ने हाईलाइट किए, देवर जिसकी वजह से थोड़ा सा अगर आप देखेंगे इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वॉज 19%, बट इनके थोड़ा मार्जिन देखेंगे तो उतना इनको बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, क्योंकि इनके लिए थोड़े से कॉस्ट भी बढ़े थे। तो जब इनके लिए रॉ मटेरियल्स क्या, इनके लिए रॉ मटेरियल हो गया पाम ऑयल या फिर आपके पल्सेस, देन पैकेजिंग, तो इनके मैनेजमेंट हाईलाइटेड कि तीनों फ्रंट्स पे इनको थोड़ा सा इन्फ्लेशन दिखा है। एंड वी ऑल नो वी आर गोइंग थ्रू इन्फ्लेशन फेज, तो जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो बढ़े हैं, स्पेसिफिकली जो एडिबल ऑयल है, तो इसकी वजह से इनके लिए जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल के वो बढ़े थे, दैट हैड अ बिट ऑफ एन इम्पैक्ट इनके मार्जिन पे। And that essentially did not grow that faster as it was expected. So still margins were still healthy at 14.8% at this quarter. तो अभी अगर बात करें कि इनके लिए जो ग्रोथ आ कहाँ से रही, तो एज ए सेड कि जितना एक्सपेंशन करेंगे इनके लिए ग्रोथ आएगी। तो अगर इनका हम हिस्ट्री देखें तो इन्होंने अपने डायरेक्ट रिटेल टच पॉइंट्स को कंटिन्यूसली ऐड किया है। तो FY 2022 मतलब मार्च 2022 में अराउंड इनके डायरेक्ट रिटेल टच पॉइंट्स थे अराउंड 72,000। By March 2023, in 1 year it became around 1,50,000. In next 1 year it became 2,50,000. तो इन्होंने एक्सपोनेंशियली अपने जो डायरेक्ट रिटेल आउटलेट्स में जहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे उनको बढ़ाया है। दिस 6 मंथ जो अभी H1 हुआ है, 2,50,000 से अभी अराउंड 2,80,000, 2,78,000 टू बी प्रिसाइज, इन्होंने अपना डायरेक्ट रिटेल टच पॉइंट्स को बढ़ाया है। और इनका इस पूरे साल का फाइनेंशियल FY 25 का टारगेट है टू ऐड अराउंड 50,000 डायरेक्ट रिटेल टच पॉइंट्स। So by halfway, they have added sufficiently. They are well on track to reach that target of 3 lakh by FY 25. And उनका next year के लिए भी similar target है to add around 50,000 direct retail touch points. So they are very confident कि will achieve that. तो इस quarter के I mean given the first half जो है इन्होंने they are well on track to add those number of retail outlets. So which is again going well for them. और इसके लिए इस क्वार्टर में जो इन्होंने अलग एक पॉइंट पे जो फोकस किया ना, वी ऑल नो कि जो क्विक कॉमर्स प्लेयर्स है जैसे इंस्टामार्ट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, तो ये सारे जो क्विक कॉमर्स प्लेयर्स है इनके नंबर्स में, रेवेन्यूज में ग्रोथ आ रही है। एंड व्हाट एसेंशियली दिस क्विक कॉमर्स प्लेयर्स सेल इज आर बेसिकली ग्रोसरीज या फिर FMCG प्रोडक्ट्स, राइट। तो दिस स्पेसिफिकली जो क्विक कॉमर्स सेगमेंट है दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग जो बीका जी है ड्राइव रेवेन्यू ग्रोथ फॉर देम। इनके लिए इस पूरे क्वार्टर में Q2 में क्विक कॉमर्स से जो रेवेन्यू आता है वो ग्रो हुआ बाय 165%। तो इनके लिए काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ से ड्राइव हो रही है। अब इसेंशियली ये जो क्विक कॉमर्स प्लेयर्स है वो करते क्या है, तो इनके डार्क स्टोर्स होते हैं, मतलब वेयर हाउसेस होते हैं, स्मॉल वेयर हाउसेस, जहाँ पे ये अपने जो फास्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्टोर करते हैं वेयर हाउसेस में, और इसेंशियली फिर अपना इनके स्टोर्स में जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वहां से ये सेल करते हैं। तो इसेंशियली दीज क्विक कॉमर्स प्लेयर्स स्टैकअप, ये अपना वेयर हाउस एस्टैब्लिश करके उसको स्टैकअप करते हैं, वहां से सेल करते हैं। तो दिस इसेंशियली ड्राइव्स ग्रोथ फॉर बिकाजी एज वेल। 165% इज रियली गुड ग्रोथ। और जो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था, आई मीन दैट मैनेजमेंट हाईलाइटेड कि ये जो क्विक कॉमर्स इनको ग्रोथ आ रही है दैट इज कमिंग इनटू द नॉन कोर रीजन्स, मतलब जो इनके अदर रीजन्स है, जो इनके फोकस एरियाज नहीं है, कोर एरियाज नहीं, वहां पे एंड स्पेसिफिकली मेट्रो सिटीज में ये ग्रोथ आ रही है। तो नाउ द पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज कि क्विक कॉमर्स है जस्ट एनेबल्ड बीकाजी टू ग्रो इनटू द रीजन जहाँ पे इनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन नहीं है, या फिर उतना डेंस अभी तक उनका रिटेल आउटलेट में प्रेजेंस नहीं है, आउटरीच नहीं है, राइट। तो विच इज रियली पॉजिटिव। बीकाजी जस्ट फाउंड अनदर वे टू ग्रो इटसेल्फ इनटू अ मार्केट which it has not penetrated to an extent, तो विच इज पॉजिटिव। इनके लिए काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ से आ रही है एंड Q3 विल बी ऑल्सो ऑन द सिमिलर लाइन्स ऐसे मैनेजमेंट ने बोला है। इसके अलावा इन्होंने कुछ जो एक्विजिशंस की है, वेरी इंटरेस्टिंग कपल ऑफ एक्विजिशंस दैट हैपेंड। वन ऑफ देम हैपेंड इन दी अगस्त। तो इन्होंने एक अरीबा फूड्स करके कंपनी है जिसको एक्वायर किया था। तो इसेंशियली ये मध्य प्रदेश बेस्ड एक कंपनी है जो फ्रोजन फूड के सेगमेंट में काम करती है। तो बीकाजी वांट्स टू ग्रो इट्स प्रेजेंस इन द फ्रोजन सेगमेंट कैटेगरी, राइट। इनका ऑलरेडी स्वीट्स में कुछ प्रेजेंस है, ये फ्रोजन
प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, बट देन टू एक्सपांड दैट कैपेसिटीज को एक्सपांड करने के लिए इन्होंने ये एक्विजिशन किया है। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, और क्योंकि अभी इसका प्रेजेंस सेंट्रल इंडिया में इसका प्रेजेंस है, महाराष्ट्र में ये फैसिलिटीज है, तो दैट essentially will now aid बीकाजी टू ग्रो इन दी सेंट्रल रीजन और अराउंड के जो स्टेट्स है। तो ये एक्विजिशन काफी इन्होंने स्ट्रेटेजिकली मतलब सोच समझ के किया है, क्योंकि ये रीजन में इनकी कोई फैसिलिटी करंटली नहीं है, तो विच इज अगेन पॉजिटिव। इसके अलावा अभी इन्होंने जो सेकंड एक्विजिशन किया है नाउ, ये एक्विजिशन तो वैसे अक्टूबर में हुआ है, बट क्योंकि ऑलरेडी ये न्यूज इज इन द न्यू मार्केट, तो आई थॉट चलो इसको भी कवर करते। तो सेकंड जो एक्विजिशन इन्होंने किया है वो है THF, मतलब द हेजलनट फैक्ट्री करके एक कंपनी है जो QSR स्पेस में काम करती है। इनके ऑलरेडी 6 स्टोर्स हैं जो लखनऊ हो गया, दिल्ली, कानपुर ये रीजन में है। तो QSR स्पेस में बीकाजी वांट्स टू एंटर, और इन्होंने ये एक्विजिशन का रूट चुना है। तो अराउंड इन्होंने इस कंपनी में 53% का स्टेक एक्वायर किया है 131 करोड़ देके। तो इसके जरिए बीकाजी वांट्स टू एंटर इनटू दिस QSR स्पेस। नाउ हाउ इट एसेंशियली विल बेनिफिट बीकाजी, इसके 2 रीजंस है। तो बीकाजी का कहना है जो हेजलनट फैक्ट्री जो एक कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बनाती है, तो ये इसेंशियली फ्रोजन डेजर्ट्स हो गया, पेस्ट्रीज हो गया, ये सेगमेंट में काम करती है। तो नाउ बीकाजी विल गेट एक्सेस टू एंटायर प्रोडक्ट स्वीट जो ये हेजलनट फैक्ट्री बनाती है। नाउ बीकाजी विल ऑल्सो स्टार्ट सेलिंग दोज प्रोडक्ट्स अंडर ब्रांड बीकाजी, राइट। तो ये फर्स्ट है। सेकंड है कि ये अपनी जो बीकाजी के खुद के करंट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसको भी जो आउटलेट्स है जो QSR स्पेस में ये बेचना स्टार्ट करेगी, तो इसेंशियली क्रॉस सेलिंग होगा। तो that's how Bikaji sees this as a good opportunity to grow its business. तो दिस essentially is their plan। अब ये करंटली इनके अराउंड कुछ 5 to 6 स्टोर्स हैं, इसको ये एक्सपांड करने वाले हैं। इनका कुछ नेक्स्ट 2 years में 6 more स्टोर्स को ओपन करने का इनका प्लान है। तो दैट essentially will ड्राइव ग्रोथ फॉर देम। तो काफी इंटरेस्टिंग सा एक्विजिशन है। नाउ जस्ट अक्टूबर में अनाउंसमेंट हुआ है, बट अब ये इनके लिए एग्जैक्ट फ्यूचर प्लान क्या है, इसका रोड मैप क्या है, ये डिटेल हमें शॉर्टली पता चलेंगे, एंड आई शेयर एज मोर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। बट नाउ आई मीन फॉर नाउ लुक्स लाइक बीकाजी इज गोइंग टू फोकस एग्रेसिवली ऑन दिस स्पेस। अब अगर इनकी कैपेक्स की बात करें तो इनका जो मेजर कैपेक्स था वो FY24 में ऑलरेडी पूरा हुआ था। आई थिंक इन्होंने 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को कंप्लीट किया था। तो मैनेजमेंट क्लियरली सेड कि वी हैव इनफ कैपेसिटी फॉर ग्रोइंग। अगर बिजनेस ग्रो भी होता है तो नेक्स्ट 2 साल के लिए सफिशिएंट कैपेसिटी इनके पास ऑलरेडी है, तो उनको एडिशनल कोई भी मेजर कैपेक्स नहीं करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 2 years, ऐसा इनका कहना है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इन्होंने जो अपना फोकस है वो पूरा ये इनऑर्गेनिक रूट पे किया है, एक्विजिशंस पे अपना ये फंड्स को यूज कर रहे हैं, बिकॉज दे थिंक कि इनके पास जो करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, जितनी कैपेसिटी है, दैट विल सफाइज द नीड फॉर नेक्स्ट 2 years। तो कोई मेजर कैपेक्स का इनका प्लान नहीं है फॉर नेक्स्ट 2 years, इज व्हाट मैनेजमेंट एसेंशियली सेड। तो विच इज पॉजिटिव। अगर इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें तो अराउंड 70 to 75% पे चल रही है, तो आई थिंक दे स्टिल हैव सम स्कोप। तो आई थिंक दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज सेइंग कि दे डोंट नीड टू डू एनी मेजर कैपेक्स। तो अगर नंबर्स पे आए कि इनके लिए मैनेजमेंट ने क्या आउटलुक दिया है, तो दे सो फार हैव कंटिन्यूअसली ग्रोन एट 20-22%। तो मैनेजमेंट सेड विल कंटिन्यू विद दैट पेस। एंड मार्जिन्स के लिए इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि विल बी स्टेइंग इन द रेंज ऑफ 13 to 14%। तो इनको लगता है अभी भी कि ये जो मार्जिन प्रेशर बिकॉज ऑफ द कमोडिटी प्राइसेस जो बढ़े हैं, दैट माइट स्टिल स्टे अप फॉर सम टाइम। तो दैट्स व्हाई दे हैव गिवन अ बिट ऑफ कंजर्वेटिव गाइडेंस, बट विल सी। जैसे ये अभी मे बी Q3 essentially is going to be again good quarter for them because of festivities अगर इसमें होगा, and then holiday season, and then again Christmas. So this is essentially a good quarter. I mean Q3, Q2, Q3 essentially goes well for बीकाजी। तो हम देखेंगे इनके नंबर्स कैसे आते हैं। तो ओवरऑल आई मीन वेरी गुड क्वार्टर फॉर बीकाजी। काफी अच्छे नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए थे इस क्वार्टर में। एंड अगेन द इंटरेस्टिंग पार्ट जो क्विक कॉमर्स है, Q कॉमर्स है, जहाँ से इनको ग्रोथ आ रही है, दैट हैज ओपन बिग डोर फॉर अपॉर्चुनिटी, जहाँ से इनको ग्रोथ आएगी, तो विच इज पॉजिटिव। तो काफी अच्छा इनका क्वार्टर था इनके लिए। एंड अपडेट्स भी इनके काफी अच्छे हैं, नथिंग एज सच वरीसम। एंड जो एक्विजिशंस किए दैट एसेंशियली विल अगेन एड। अभी पूरे जो भी गाइडेंस है, नंबर्स इन्होंने दिया है रेवेन्यू का, इसमें कहीं भी ये जो एक्विजिशन से ग्रोथ आएगा इनको इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। तो जो भी ग्रोथ आएगा नंबर्स में ऐड होगा वो विल बी ऑन टॉप ऑफ दैट। अब नंबर स्पेसिफिकली अगर मैं वन पॉइंट दैट आई रिकॉल कि इन्होंने जो हेजलनट ये THF फैक्ट्री का जो एक्विजिशन किया है, इसको इंटीग्रेट करके अपने इसमें कंसोलिडेटेड नंबर्स में इंक्लूड करने में मैनेजमेंट सेड दे विल नीड टाइम टिल FY26। तो अभी से 53% एक्वायर किया है, वो भी स्टेप्स में होगा। तो एज एंड व्हेन 100% ये एक्विजिशन हो जाता है, विच विल बी डन बाय द एंड ऑफ FY26, then it will start actually contributing to the revenue of बीकाजी। तो till that time we'll have to wait, देखना पड़ेगा कि एक्विजिशन कैसे पैन आउट होता है, बट काफी इनिशियल स्टेज में है। जस्ट मे बी दे हैव किक्ड ऑफ दैट एक्विजिशन, तो we'll see in the future quarter how that pans out।
तो चलिए यहीं तक रखते हैं. लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और फीडबैक. विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.